Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about piezoelectric type roughness measuring instrument. आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस रफनेस मेजरमेंट करने के लिए जो पीजोइलेक्ट्रिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज होता है इसके बारे में. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. Piezoelectric type roughness meter. So over here you can see the figure of the piezoelectric type roughness meter. It consists essentially of stylus arm connected to a piezoelectric crystal which is provided to the body of the instrument. तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक स्टाइलस आर्म होता है और here you can see ये हमारा स्टाइलस आर्म है which is connected to a piezoelectric crystal, जो कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ कनेक्ट किया गया है. और ये जो अरेंजमेंट है उसको हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो मेन बॉडी है उसके साथ कनेक्ट किया गया है. A boot or arm of the instrument is provided with a skid which defines the reference surface. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बूट, जिसको हम आर्म भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का आर्म, जिसके साथ प्रोवाइडेड विद स्किड. यहाँ पे एक स्किड लगाया गया है जो कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका हमें सरफेस रफनेस मेजर करना है तो वो सरफेस का एज अ रेफरेंस को डिफाइन करता है, यानी कि परिभाषित करता है ये स्किड. स्किड विच इज कनेक्टेड विथ दी बूट और आर्म, जो कि एक हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट है. सिंपल एक कंपोनेंट हुआ कि ये जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसके साथ हमारा स्टाइलस आर्म, और उसके साथ यहाँ पे आप स्टाइलस देख सकते हो. In some instruments, two skids may be provided, one on each side of the stylus. यानी कि कुछ ऐसे उपकरणों भी होते हैं जिसमें स्टाइलस, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टाइलस है, स्टाइलस के दोनों साइड एक एक स्किड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्किड, यानी कि स्टाइलस के दोनों साइड एक एक स्किड लगा होता है. As the boot is moved over the surface to be checked, the up and down movements of the stylus are transmitted to the piezoelectric crystal through the stylus arm. यहाँ पे जो ये बूट है जिसको हम आर्म भी बोल सकते हैं, उसको हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सरफेस का रफनेस मेजर करने वाली जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो स्टाइलस जो है वो ऊपर नीचे की जो मूवमेंट करता है उस मूवमेंट को ये स्टाइलस आर्म है उसके थ्रू हमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को वो मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है. The resultant vibration of the crystal generate voltage signals proportional to the roughness heights. जैसे कि हमने अगली स्लाइड में बात किया कि ये जो स्टाइलस है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट होने की वजह से उसका जो मूवमेंट हमने विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस आर्म पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को प्रोवाइड किया था, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि जो ये जो क्रिस्टल है उसमें वोल्टेज जनरेट होगा, और जो भी वोल्टेज जनरेट होगा वो प्रोपोर्शनल टू द रफनेस हाइट, यानी कि हमारा जो सरफेस का हाइट है, यानी कि अप एंड डाउन हम मूवमेंट बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में वोल्टेज जनरेट होगा. वो किसके प्रोपोर्शनल है? रफनेस हाइट के प्रोपोर्शनल होगा. These voltage are amplified and can be used to give either a roughness reading or a graphical trace. यानी कि जो भी वोल्टेज जनरेट होता है उसको एम्पलीफाइड किया जाता है, यानी कि प्रवर्धित किया जाता है, और उसका उपयोग हमारा जो भी रफनेस है उसको मेजरमेंट करने के लिए, अदरवाइज वो ग्राफिकल ट्रेस में भी वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है. सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी ये स्टाइलस जो है मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इनिशियली सपोज वो स्टेडी कंडीशन में होगा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसमें कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ से जो भी मूवमेंट होता है वो स्टाइलस आर्म के थ्रू पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को
प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो सिंपल याद रखना, स्टेडी कंडीशन में कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। तो बेसिकली जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसका हमें सिंपल एग्जांपल हम क्वार्ट्ज ले सकते हैं। तो क्वार्ट्ज एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है। सो उसमें क्या होता है, इस तरह से वोल्टेज जनरेट होता है। The radius of curvature of the skid varies from 5 to 50 mm। यानी कि जो स्कीड है उसका कर्वेचर ऑफ द स्कीड यानी कि उसका जो वक्रता त्रिज्या है वो 5 से लेकर 50 mm तक हो सकता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.